खेल की पिच पर नफरत के बीज बोना बीजेपी की पुरानी आदत है। दोस्ती की जड़ में मट्ठा कैसे डालते हैं बीजेपी बखूबी जानती है। लेकिन बीजेपी की चिंटू भूल गए थे कि इस बार उसका पाला देसी लौंडे से पड़ा है, जिसने बीजेपी के चिंटुओं को भाला भोंक दिया। जब भाला भोंका तब चिंटुओं को होश आया, अरे अरे ये वो नीरज नहीं है जो अपने मट्ठे से जल जाएगा, ये तो देसी लौंडा है। पूरा का पूरा मट्ठा हजम कर गया और फिर मुंह पर डकार भी मार गया। बात बहुत बड़ी थी ही नहीं, लेकिन बीजेपी के चिंटू जब तक हर बात में हिंदू मुसलमान न कर ले, उनका हाजमा ही दुरुस्त नहीं होता। इस बार भी वैसा ही करने की कोशिश है, लेकिन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने चिंटू को भाला भोंक दिया। ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाने वाले भारत के गौरव नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में ओलंपिक का किस्सा सुनाते हुए कहा था कि मैं फाइनल की शुरुआत से पहले अपना भाला ढूंढ रहा था, लेकिन भाला मिल नहीं रहा था। तभी मैंने देखा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम मेरे भाले के साथ घूम रहे हैं। मैंने अरशद से कहा कि भाई ये मेरा भाला है, मुझे दे दो ताकि मैं थ्रो कर सकूं। नीरज चोपड़ा के इस बयान के बाद मीडिया में हंगामा मचना शुरू होने लगा। बीजेपी के आईटी सेल वालों ने मीम बनाने शुरू कर दिए, हिंदू मुसलमान होने लगा। जिसके बाद नीरज चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए बीजेपी के अंधभक्तों को जमकर लताड़ लगाई। नीरज चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा, मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे बयान को अपने गंदे एजेंडे को आगे बढ़ाने का जरिया न बनाएं। स्पोर्ट्स हम सबको एकजुट होकर साथ रहना सिखाता है और कमेंट करने से पहले खेल के रूल्स जानना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, नीरज चोपड़ा ने अंधभक्तों को गेम के नियम समझाते हुए तमाचा खींचा। ट्विटर पर वीडियो जारी करते हुए नीरज चोपड़ा ने कहा कि थ्रो फेंकने से पहले हर कोई अपना जेवलिन वहां पर रखता है। ऐसे में कोई भी प्लेयर वहां से जेवलिन को उठा सकता है और अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ये एक नियम है जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने कोई नियम नहीं तोड़ा, उन्होंने जो कुछ किया नियम के दायरे में ही किया। नीरज चोपड़ा के कंधे पर नफरत की बंदूक रखने वालों को नीरज ने अपना ही भाला भोंक दिया। एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो जेवलिन है, पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नदीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर उससे जेवलिन ली, तो उसका काफी बड़ा मुद्दा बना दिया है। जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। थैंक यू। कहा, सुनो चिंटू, तुम जो नफरत के बीज बो रहे हो उससे हमारे रिश्ते मत मारो। नफरत की आग में हिंदुस्तान को मत जलाओ। हम एक खिलाड़ी हैं और खेल अमन सिखाता है, लेकिन चिंटू तो चिंटू ठहरे। कहते हैं एक जानवर ऐसा होता है जिसकी पूंछ सालों तक दाबने पर भी सीधी नहीं होती, लेकिन साहब भाले का दर्द भी जल्दी नहीं जाता है, उसमें टेटनस का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। अब ख्याल रखना, अगर हिंदू मुसलमान किया तो चिंटू अब की भाला रियायत नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी घंटा।